नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। मैं एक कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। वीकली जनरल प्रेडिक्शन है, तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में सारी बातें मैच हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मैच हो तो लिख के भी बताइए। एंड अगर डिटेल्स में अपनी खुद की अगर रीडिंग्स करानी हो, पर्सनल एनर्जीज चेक करानी है, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो पहले तो कपल्स की देखूँगी 15 to 21 ऑफ आने वाले हफ्ते में क्या है आपके लिए जैन में। पहले देखती हूँ एज अ गाइडेंस कपल्स के लिए क्या है। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. Yes. खुद पे शायद अगर कहूँ तो अपने सेल्फ फोकस करने की ज़रूरत है ज़्यादा। अगर कहूँ तो मतलब थोड़े बहुत अगर कहीं स्टेप बैक ले सकते हो, कहीं अगर कुछ झगड़े लड़ाइयाँ या कुछ आपको डिस्टर्बेंस लग रही है, तो रिलेशनशिप में कहते हैं ना, थोड़ा किसी भी संबंध में थोड़ा सा अगर स्टेप बैक ले लेते हो तो शायद रिलैक्स, खुद को भी पीस ऑफ माइंड को मिलता है, तो वो करने की ज़रूरत है। एंड टाइम लीजिए। शायद अगर जैसे बेटर नहीं चल रहा है, या फैमिलीज़ के साथ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या हस्बैंड के साथ में, या जिनको आप लव करते हो उनके साथ में प्रॉब्लम्स चल रही, तो थोड़ा सा स्टेप बैक शायद डिवाइन कह रहे हैं कि लेने की ज़रूरत है आपको। देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपके लिए। अगर कहूँ तो ये हफ्ते की बिगिन में ही आपकी कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि एक सडन कुछ खो जाएंगी, या फिर रिलेशनशिप की अगर मैं बात कहूँ तो पर्सन के साथ में आपकी बहस होने की चांसेस हैं। पर्सन कुछ ऐसी बातें कहेंगे, शायद आपकी हार्ट ब्रोकन होने वाली सिचुएशन रहेंगी इस वीक में, तो बिगिन में ही थोड़ा संभल कर रहिएगा। मिड ऑफ द फेस में कहूँ तो फिर से शायद आप एक फेक लव कहते हैं ना कि वो चीज़ों में आप करने की कोशिश करोगे कि चलो एक अटेम्प्ट और, चाहे कितना भी पर्सन ने कुछ कहा तो आप शायद एक स्टेप अप लेने के सोचोगे, बट स्टिल शायद पर्सन की तरफ से अगर कहूँ तो थोड़ा सा डिले सिचुएशन लग रहा है। एंड लास्ट ऑफ द फेज में कुछ ना कुछ आपकी सिचुएशन लग रही है कि आपको लगेगा कि शायद कर्मिक कुछ चीज़ें क्लियर हों आपके लाइफ में, कुछ जस्टिफाई हो। बिकॉज इस वीक में बड़ा कुछ अगर कहूँ तो अपने पर्सन की तरफ से कुछ आपको कुछ लोगों के लिए हो सकता है धोखा भी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वीक में पर्सन से कुछ झूठी बातें, या कहते हैं ना कि जो आपको पता चले एंड आपको लगे कि ये आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो वो सिचुएशन हो सकता है कई लोगों के लिए बिगिन में फेस करने की हो। एंड स्टिल शायद आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके फिर से लवेबल फेस क्रिएट करना चाहोगे, बट पर्सन की एंड कहूँ ना आप दोनों की एक कहता हूँ फेक लव की एनर्जीज आ रही हैं, तो थोड़ा सा और ज़्यादातर अगर जस्टिफाई करने के भी सिचुएशन में कुछ अलग चीज़ें जाएंगी। मीन्स बिगिन में ही कुछ ना कुछ क्योस होगा, झगड़े भी होने के चांसेस हैं। एंड आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि पर्सन ने कुछ चीज़ों को हाइड किया आपसे, एंड अभी ये सडन कैसे वो चीज़ें बोल रहे हैं, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हो सकती हैं एरीज, तो संभल कर रहिएगा। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, तो कहूँ ना कि न्यू ढंग से आप फिर से शुरुआत करने की कोशिश में, या जो भी या कहूँ ओवरऑल एनर्जीज ये भी कह रहा है कि किसी मतलब के लिए, पर्पस के लिए कहना कि जुड़ के रहना, कनेक्टिविटी, वो सिचुएशन दिख रही है। तो आप दोनों की अगर कहूँ ना कंडीशन में, मीन्स आप चाहे लिविंग रिलेशन में हो, या मैरिड कपल हो, या फिर लॉन्ग टर्म के एक साथ में हो, तो सिचुएशन में कुछ चीज़ें खुलेंगी इस वीक में, जो शायद आपको अच्छा नहीं भी लगेगा, फिर भी कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो वो सिचुएशन हो सकता है। एंड जस्टिफाई करने की भी आप सोचोगे या क्या चीज़ें, लेकिन घूम फिर कर कुछ वजह की वजह से रिलेट हो जाओगे, वो सिचुएशन दिख रहा है। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो हो सकता है थोड़ी बहुत डिस्टेंस जर्नी भी रहे, वो भी सिचुएशन हो सकता है। या फिर अगर डिस्टेंस लव है आप दोनों का, जिनकी डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं, तो हो सकता है कि एक या तो आप उनके पास जाओ, मिलने की सिचुएशन कुछ क्रिएट हो, या फिर पर्सन आपके पास में हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें होंगी जो आने की चांसेस हो सकती हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले अगर आपके पर्सन है, तो ज़्यादातर चांसेस कहूँ तो उनसे रिलेट हो रही है सिचुएशन। बट स्टिल इस वीक में कुछ ना कुछ कहूँ तो फेक लव की चांसेस ज़्यादा मुझे लग रही हैं, तो थोड़े स्टेप बैक अगर ले सकते हो, या थोड़ा रिलैक्स, ज़्यादा कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में बार बार आप दिखाओगे एंड चीज़ें सामने से फिर से घूम फिर कर वही चीज़ें मतलब के लिए जुड़ना, तो वो कंटिन्यूटी इस वीक में रहेगी आपकी।
देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. Okay. देखती हूँ सिंगल्स क्या आपके लिए किसी रिश्ते की गुंजाइश है इस वीक में, या किस हद तक कुछ लोग आपके तरफ में स्टेप अप लेंगे, या कुछ एक्शंस, कुछ चीज़ें होंगी। देखती हूँ सिंगल्स आपके लिए कोई पर्सन है क्या, सिंगल्स के लिए कोई पर्सन की रिश्ते या फिर लव पे कुछ बिगिन होंगी चीज़ें। या अगर आपको एज अ गाइडेंस में दिख रहा है कि अगर आपको बार बार कोई इंसान फोर्स कर रहा है एंड आपको उनसे अट्रैक्टेड फील नहीं होता है, या आप रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, तो कहूँ तो एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर ऐसा सिचुएशन आप फेस कर रहे हो तो जस्ट नो कहें कि नहीं, मुझे आपसे रिलेट नहीं होना है, तो कहने में कोई बुरी बात नहीं होती है। रिश्ता शुरुआत हो जाए फेक, उससे बेटर है कि सामने से पहले ही कह दो। देखती हूँ क्या है किसी पर्सन की एनर्जीज में क्या है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, दो स्वॉर्ड्स के एनर्जीज हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, वन कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो के एनर्जीज हैं। स्टिल एक फर्स्ट कार्ड जो है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जीज हैं। इन कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले मैरिज प्रपोजल भी हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग के लिए कहूँ तो ये पर्सन ऐसे लग रहे हैं कि इन्होंने कई बार शायद आपको अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं, बट स्टिल शायद आपकी तरफ से नो हुई हैं, तो वो सिचुएशन या आपने इन्हें कही है, बिकॉज इनकी एक दिख रही है कि नोन है बट फीलिंग्स शेयर हुई हैं। ऐसी एनर्जीज आ रही है कि फीलिंग्स शेयर हुई हैं बट सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ, मीन्स कपल्स आप लोग बने नहीं हो, या फिर लवेबल फेज शुरुआत ही नहीं हुआ, फीलिंग्स नोन होते हुए भी नहीं हो पा रहा है वो चीज़। दूसरा अगर कहूँ तो ये एक्स की भी हो सकती है सिचुएशन, जो एक्स काफ़ी पछता रहे हैं रिलेशनशिप, जिनकी लाइफ में अगर कोई ऐसा था कि एक्स या मीन्स सेपरेशन हो चुका है कंप्लीट, कोई कांटेक्ट नहीं है, बट स्टिल वो पर्सन आपको मिस कर रहा है, एंड वो सिचुएशन वाले पर्सन की एनर्जी से लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। एंड तीसरा अगर कहूँ तो ये अगर कहूँ तो रिश्तेदार या फ्रेंड्स के थ्रू से कनेक्टेड एक रिश्ता आ सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड वन अगर कहूँ तो अगेन डिवाइन की एनर्जीज में लिब्रा, एक्वेरियस, ये भी एक मैरिज प्रपोजल की ही दिख रही है, जो डिवाइन की तरफ से एक रिश्ता कई लोगों के लिए हो सकती है। देखती हूँ क्या कुछ रिश्ते में क्या कुछ एक्शंस या कुछ स्टेप अप वाली सिचुएशन है। ओके, ये पर्सन अगर कहूँ तो फीलिंग्स तो रख रहे हैं, या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या कैप्रिकॉर्न, टॉरस, नोन पर्सन में से है, या कई बार हो सकता है कई तरीके से चीज़ों को कहने के बावजूद भी रिलेशनशिप बिगिन नहीं हो पाई है, तो स्टिल कहूँगी इन एक्शंस में लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं। अगर आप जानते हो ऐसे पर्सन को तो मीन्स कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, क्या करूँ कैसे करूँ, मतलब इमोशंस लव होते हुए भी लेकिन वो खुल नहीं पाएंगे। मीन्स इनकी एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो अभी अगर टाइम लगने वाला है, मीन ये कन्फ्यूज है हाउ टू रिलेट विथ यू। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये ये कुछ लोगों के लिए कहूँ ना, एक्स या फिर जो सेपरेट हुए पर्सन काफ़ी मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, मीन्स ये वीडो सॉरी ये आपके नॉट विडोवर, मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन की ऐसी एनर्जीज जो काफ़ी टाइम से आपसे रिलेटेड थे, लेकिन अभी ये पर्सन ने बिल्कुल आपको तोड़ रखा है, छोड़ रखा है, वैसे पर्सन की एनर्जीज है, बट ये काफ़ी फोकस्ड है, या हो सकता है कुछ टाइम पे कुछ लोगों के लिए मीन्स कनेक्ट करे ये पर्सन आपको। इनकी खुद की अभी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो शायद ये रिलेट करेंगे। पेज ऑफ कप्स, इनकी अगर कहूँ तो यस, ये लव पे कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाले कई लोगों की हो सकती है कि जर्नी बिगिन हो, या यस बिगिन होने की चांसेस तो हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज में कहूँ तो ये पर्सन थोड़े से इनसिक्योर वाले पर्सन है, या मीन्स डिवाइन की तरफ से रिश्ता तो आ रही है, मीन्स या फैमिली फोर्स की वजह से रिश्ता तो आ रही है, बट ये कहूँ तो ये पर्सन शायद इनसिक्योर है लव लाइफ को लेके। अगर इनके घर की तरफ से रिश्ता आता भी है तो ये ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का उतना मन नहीं है शायद अभी मैरिज करने का, बट फिर भी कहूँगी इनके घर की तरफ से रिश्ता ज़रूर कई लोगों के लिए हो सकता है कि आए, बट बाद में शायद आपको पता चले कि ये पर्सन ही नहीं करना चाहता है।
देखती हूँ जो भी सुन रहे हैं उनकी सिचुएशन क्या है, जो भी सुन रहे हैं मुझे उनकी सिचुएशन क्या है। अगर कहूँ तो आपकी अगर अभी फ़ेज़ कहूँ, आपकी सिचुएशन या आप क्या चाहते हो, जो भी सुन रहे हैं आपकी लग रही है कि आप बिल्कुल चाहते हो कि सिचुएशन मीन्स आप चाहते हो कि लव लाइफ शुरू हो, कपल्स बनना चाहते हो, मैरिज के रिगार्डिंग भी आप वेट कर रहे हो। कई लोग मतलब कहूँ तो जर्नी या कहूँ काफ़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, काफ़ी पूजा पाठ धार्मिक वाले की मीन्स कई लोग हो सकते हैं, गर्ल्स की भी एनर्जीज में कहूँगी कि अगर जो सुन रहे हैं वो हो सकते हैं कि चीज़ें करो, या फैमिली कह रही है कि आपको ये चीज़ें करोगे तो शायद अच्छा रिश्ता आएगा। तो आपकी सिचुएशन ये है कि आपका या मन ही मन कहूँ तो भगवान को बहुत ज़्यादा याद करते हो और कहते हो कि ऊपर वाला मेरे लिए भी कुछ अच्छे रिश्ते लाएंगे या फिर बनाएंगे, या फिर आप किसी को पसंद करते हो तो उनके साथ में जर्नी बिगिन हो। तो आपकी है ये सिचुएशन। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी। एंड अगेन कहूँगी अपने लिए अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं। तो प्लीज़ जितनी हद तक चीज़ें मैच हो या आपको लगे कि कुछ रिलेट हो रहा है तो उस हद तक रखें, बाकी चीज़ों को जस्ट इग्नोर करें। अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू।